देखिए, किसी ने कहा है कि लड़ूंगा नहीं तो जीतूंगा कैसे। जी। संघर्ष का साथी हूँ, लड़ूंगा कैसे, रुकूंगा कैसे। कांटों का काम है चुभना, उन्हें कुचलूंगा नहीं तो चलूंगा कैसे। जी। तो इस बार मैं अपने जीत को लेकर पूरा आश्वस्त हूँ। रास्ते में बहुत कांटे मिल रहे हैं। जी। अगर मैं इस चुनाव में रेस में नहीं रहता, मैं चुनाव जीत के स्थिति में नहीं रहता तो मेरे पीछे इतने लोग नहीं लगे होते। आज मेरे पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं। मेरे नाम का उम्मीदवार भी खोजा जा रहा है। तो इस तरह के हराने का प्रयास बहुत लोग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं इस बार चुनाव में, मेरे आत्मविश्वास कह रहा है कि इस चुनाव को हम जीत रहे हैं। इसके लिए लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं मोनिका, KBTV के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आए हुए हैं विभूतिपुर के क्षेत्र संख्या 40 में, और यहाँ के जो जिला परिषद हैं, आज हम उनसे जानेंगे और खास बातचीत करेंगे कि क्या वो आगे समाज को उत्थान करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके इस चैनल के माध्यम से मेरे क्षेत्र और समस्तीपुर जिले के तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं इस चैनल के माध्यम से क्षेत्र की समस्या और मैं किस उद्देश्य के साथ चुनाव लड़ रहा हूं, इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक अपने लोगों के साथ चर्चा करूंगा। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अमन कुमार उर्फ अमन पराशर। मैं अमन पराशर के नाम से लोगों में जाना जाता हूं। वैसे मैं चुनाव अमन कुमार के नाम से लड़ रहा हूं इस बार। और विगत 5 वर्षों से, जब 2014 के बाद से मैं राजनीति में आया हूं, 2017 से मैं सक्रिय राजनीति में हूं। और विगत 4 वर्षों में लगातार लोग, जहां भी, जब से मैं सक्रिय राजनीति में 2016-17 से आया हूं, जहां भी लोग मुझे 12 बजे दिन, 12 बजे रात, 3 बजे सुबह, 3 बजे शाम, 6 बजे सुबह, 7 बजे रात को खोजे, मैं हर समय हाजिर रहा हूँ। और अपने संभव भर सभी लोगों का काम भी करवाया हूँ। आप क्षेत्र घूम के देख सकते हैं, क्षेत्र में लोगों से पूछ सकते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है, सभी लोगों का मेरे सभी लोगों का मुझे समर्थन प्राप्त है। और सभी लोगों के आशीर्वाद की बदौलत इतनी कम उम्र में मैं आज ये चुनाव लड़ने के लिए आ चुका हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतनी कम उम्र में मैं इस चुनाव को जीत के और इस युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। और युवा को राजनीति में आने के लिए, मेरे जीत के बाद युवा राजनीति में आने के लिए इस क्षेत्र में ज़रूर अग्रसर होंगे। क्योंकि युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा हेतु युवाओं को अभी तक सभी लोगों ने, सभी राजनीतिक दल ने, सभी राजनेताओं ने सिर्फ झंडा ढोने और पिछलग्गू बनाने का काम किया है। तो उसको ख़त्म करने के लिए मेरे दिमाग में सोच आया कि जब युवा ही किसी को नेता बनाता है तो ये युवा क्यों नहीं नेता बनेगा। तो उसी उद्देश्य से मैं इस चुनाव मैदान में आया हूँ। और एक बहुत अच्छा माहौल है, जितनी उम्मीद मुझे नहीं थी कि इतनी अच्छा चुनाव माहौल मेरा होगा, यहाँ टबका से लेकर देसी कर्रक तक। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे युवा जो होते हैं पढ़ाई लिखाई करके जॉब की ख्वाहिश करते हैं, तो आप फिर राजनीतिक लाइन में कैसे प्रेरित हो गए? जब सभी युवा जॉब ही करेंगे तो फिर सरकार का शासन तो समाज के जो गुंडे प्रवृत्ति के बेईमान लोग हैं उनके पास चला जाएगा, जो मूर्ख हैं। इसके लिए पढ़े लिखे युवा को हमेशा, कुछ युवा को राजनीति में आना चाहिए, जिससे को समाज को नई दिशा दिखा सके। आप एक अधिकारी बन के समाज को नई दिशा नहीं दिखा सकते हैं, आप राजनीति में आकर ही समाज को एक नई दिशा दिखा सकते हैं। इसी सोच के साथ मैं राजनीति में आया कि सभी युवा जब पढ़ लिख के नौकरी कर लें और घर में बैठ के कहें कि सरकार ये गलत कदम उठा रही है, सरकार ये गलत काम करे, तो फिर मैं क्यों नहीं सरकार में जा सकता हूं, और मैं सरकार में जाके सही काम क्यों नहीं कर सकता हूं। इसी उद्देश्य के साथ मैं राजनीति में आ गया। जी सर, जैसे कि आपका कहना है कि राजनीतिज्ञ ही एक समाज को नई शिक्षा दे सकता है, तो आज के डेट में बिहार में जो शिक्षा की बदहाली चल रही है, बहुत सारी यहाँ विभूतिपुर में भी स्कूल हैं जो कि टीचर एब्सेंट रहते हैं या बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, जबकि कहा जाता है कि टीचर ही एक समाज को नई दिशा दिखाते हैं। तो इसमें आपका क्या विचार है? मेरा विचार है कि जब अभी पंचायती राज का चुनाव है जी, और पिछली बार हम लोगों के जिला पार्षद रामदेव राय जी हैं, वो पिछली बार वो रिटायर्ड शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं हाई स्कूल के। जब वो चुनाव लड़े थे तो हम लोग भी एक तमन्ना थी कि वो चुनाव जीते हैं
उनके चुनाव जीतने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर सुधार होगा, क्योंकि वो शिक्षा प्रेमी रह चुके हैं, शिक्षा के क्षेत्र से वो जुड़े हुए व्यक्ति हैं। लेकिन उनके चुनाव जीतने के इस 5 साल के दरमियान 2016 से 2021 तक में वो जिला स्वास्थ्य कमेटी के चेयरमैन भी रहे। तो वहाँ के एक शिक्षाविद है और एक स्वास्थ्य कमेटी के चेयरमैन हैं। तो दोनों उद्देश्य से कि शिक्षाविद होने के नाते वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। इस जिला परिषद क्षेत्र में 3 हाई स्कूल है जो बहुत पुराना हाई स्कूल है। एक उच्च विद्यालय शाख मोहन, उच्च विद्यालय टवका और उच्च विद्यालय राघोपुर। तीनों उच्च विद्यालय अभी तक +2 नहीं हो पाया। तीनों उच्च विद्यालय की ये बदहाली है। आप वहाँ जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि वहाँ पे विद्यार्थी पढ़ने लायक भवन नहीं है। अगर लॉकडाउन के बाद भवन में अगर विद्यार्थी जाता है तो भवन कब गिर जाएगा कहना मुश्किल है। तो इसके लिए कोई काम नहीं हुआ। मेरा तो प्रथम मैं अपने घोषणा पत्र जब जारी करूंगा तो मेरा पहला घोषणा पत्र यही है कि टवका, शाखमोहन और राघोपुर उच्च विद्यालय को हर हाल में +2 करवाऊंगा चुनाव जीतने के 1 वर्ष के भीतर। और मनरेगा से आप विद्यालय का बाउंड्रीकरण करवा सकते हैं, विद्यालय में पुस्तकालय भवन का निर्माण करवा सकते हैं। बहुत सारे काम हैं। आप अपने जो जिला परिषद का एक फंड मिलता है जिससे लोग सिर्फ सड़क ढलैया का काम करते हैं, उससे विद्यालय में 1-2 भवन बनवा सकते हैं जिससे कि विद्यार्थी को पढ़ने में सुविधा हो। लेकिन ये किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। सिर्फ सड़क का ढलैया करने का काम हुआ, 4-5 सड़क को ढलाई किया गया। उसके बाद कोई इस प्रकार का काम नहीं किया गया जिससे कि समाज में एक परिवर्तन हो सके। इसके लिए मैं इसी उद्देश्य के साथ आया हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वाधिक काम करूंगा। और किसानों के लिए अभी देखिए ये 14 साल 15 साल वर्ष पानी आ गया है। प्रत्येक चौर, यहाँ से तेलसर चौर टवका में है, सकरी चौर, दामोदरपुर, सोली, चकबुदुलिया, ये सकरी चौर का विवाद विगत 100 वर्षों 150 वर्षों का विवाद है। अभी तक किसी नेता ने इस पर सकारात्मक पहल नहीं किया। और इस पहल को नहीं करने के बाद एक ऐसा माहौल बना दिया कि समस्तीपुर और बेगूसराय के बॉर्डर पे वो एक बांध है जिससे कि बेगूसराय की ओर पानी निकलेगी। तो उस बांध को इस प्रकार से बना दिया उस सीमा को कि भारत और पाकिस्तान का सीमा है। इस कारण 2007 में 2 लोगों की हत्या भी हो गई उस बांध पानी निकालने को लेकर। तो हम उसमें भी सकारात्मक पहल किए हैं। ऐसा पहली बार हुआ 150-200 सालों के इतिहास में कि बछवाड़ा के कोई प्रतिनिधि, बेगूसराय जिले के कोई प्रतिनिधि, मुखिया लेवल का प्रतिनिधि आज तक पानी निकासी के मुद्दे पर इधर नहीं आया था। लेकिन मेरे प्रयास से बछवाड़ा के माननीय विधायक सुरेंद्र मेहता जी इस क्षेत्र में आए और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि 2022 के अंत तक मैं पक्की नाला का निर्माण करवा दूंगा, चाहे सरकार का जितना पैसा लगे। इसके लिए हम लोगों के माननीय सांसद नित्यानंद जी भी प्रयासरत हैं। बेगूसराय के सांसद गिरिराज दा से भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। और उधर उस तरफ के लोग, बेगूसराय जिला के जो लोग हैं, इस बार वो भी सकारात्मक हैं। और मेरे प्रयास से वो लोग भी कह रहे हैं कि इस बार अगर पानी निकल जाए आसानी के साथ, किसानों का खेती योग्य भूमि ऊपर निकल जाए तो एक हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। तो एक अच्छी पहल की मैंने प्रयास किया है। तेलसर चौर में पूरा जल जमाव है, वहाँ से पानी निकालने का कोई उपाय नहीं है। तो मैं अभी तो चुनाव में 20 दिन 1 महीना बचा हुआ है और ये थोड़ा इस टाइम में कोई भी काम करने में थोड़ा, लेकिन चुनाव जीत के 1 महीने के अंदर तेलसर चौर, सखी चौर का पानी मैं 100% निकलवा दूंगा। चुनाव जीतूँ या हारूँ, चुनाव खत्म होने के 22 अक्टूबर को चुनाव है। 22 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर का लास्ट टाइम है, पानी निकल जाएगा। जीतूँ या हारूँ, लेकिन जीतूँ या हारूँ, क्योंकि मैं अभी तक कोई सामाजिक किसी पद में नहीं जीता हूँ, लेकिन बहुत सारे काम हैं। जब मुझे लोगों ने कहा कहीं सड़क टूट गया, सड़क भरवाने का काम, कहीं बांध पानी, इस बार तो बहुत जगह बहती नदी उपट गया, पानी बांध के ऊपर होकर चल दिया, वहाँ पे बांध बनवाने का काम, कहीं बांध टूट गया वहाँ बनवाने का, झौड़ा टवका में बांध टूटा हुआ था पिछले 1 वर्षों से। और इस बार जब पानी आने लगा तो 1 वर्ष तक किसी जनप्रतिनिधि का भी ध्यान नहीं गया था कि उस बांध को बनवा दूँ। 1 साल बाद फिर पानी आएगा तो पूरा गाँव डूबेगा। जब पानी आना शुरू हुआ तब मेरा ध्यान गया और मैं डीएम साहब को जाके कह के और 2 दिन के अंदर उस बांध को बनवाया। किशनपुर टवका में 2 जगह बांध इस बार पानी ओवरफ्लो हो गया, तो दोनों जगह पूरा गांव डूब जाता, हमने बांध को बनवाया। तो इस बार बहुत सारे काम हमने किए हैं, तो बिना कुछ रहते हुए भी। तो चुनाव जीतूँ या हारूँ, काम तो करूँगा ही। काम 24 घंटे करना है, 7 दिन करना है। मेरा सब दिन का ये उद्देश्य है। जब लोग खोजेंगे तब मैं हाजिर रहूँगा। चुनाव हार जीत तो लगा रहता है। इस बार नहीं जीतूँगा, अगली बार जीतूँगा। बहुत सारे राजनीतिक अक्सर क्या करते हैं कि बड़े बड़े वादे करके और निभा नहीं पाते अपने वादे को, तो आपका इस संबंध में क्या विचार है? हमसे तो अभी तक जो लोग किसी काम के लिए आए होंगे निराश होकर मेरे यहाँ से नहीं गए होंगे।
यही मेरा ईमानदारी है। लोग इस ईमानदारी को समझ रहे हैं। लोग को पूछे कि अमन पे विश्वास आपको है कि नहीं, लोग कहेंगे नहीं अमन पे मुझे विश्वास है। आप किसी लोग से पूछ लीजिए जाके कि अमन को पे आपको विश्वास है कि अमन काम करेगा कि नहीं अमन पे विश्वास है। क्योंकि जो लोग जब खोजे हैं तब मैं हाजिर होकर काम को करवाया हूँ। इसके लिए मैं वादे नहीं करता हूँ, मेरे इरादे बहुत नेक हैं। मैं झूठे वादे कभी नहीं करूँगा, नेक इरादे ही लेकर मैं काम करूँगा। सर, जैसे कि आप अभी क्षेत्र में जाते हैं तो जनताओं से मिलते हैं, तो जनताओं की किन किन समस्याओं से आप रूबरू होते हैं? जनता की बहुत समस्या है। जनता के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसानों के लिए ये जल निकासी, जो भी किसान मर रहा है इस क्षेत्र में कभी कोई काम ही नहीं हुआ। जहाँ पे सड़क की समस्या, निजी ज़मीन की समस्या, वहाँ भी कोई पहल, कोई नेता उस तरह से कोई पहल नहीं कर पाए जिससे कि वो एक समस्या का समाधान हो जाए। तो यहाँ राजनीति, जब मैं शुरू में राजनीति में आया था तो मैं कोई बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि राजनीति का प्रथम उद्देश्य है कि बिना मुद्दा का एक मुद्दा बना के उसको इतना बड़ा कर दो कि लोगों को फिर उस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करो कि लोगों को लगे कि ये मुद्दा इन्होंने सुलझाया है। तो यहाँ के राजनेता सिर्फ यही करते हैं, मुद्दा को सिर्फ जहाँ कोई मुद्दा नहीं वहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा बना देंगे, फिर उसको बेवजह के उस पर राजनीति करते हैं। तो मैं उस राजनीति को ख़त्म करने के लिए, एक युवा पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। तो एक युवा के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, सभी क्षेत्रों में विकास के लिए मैं इस राजनीति में आया हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता इस बार मुझे आशीर्वाद देगी ही और मैं इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूँगा ही। सर, इस बार जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, किसी ने कहा है कि लड़ूंगा नहीं तो जीतूंगा कैसे। जी। संघर्ष का साथी हूँ, लड़ूंगा कैसे, रुकूंगा कैसे। कांटों का काम है चुभना, उन्हें कुचलूंगा नहीं तो चलूंगा कैसे। जी। तो इस बार मैं अपने जीत को लेकर पूरा आश्वस्त हूँ। रास्ते में बहुत कांटे मिल रहे हैं। अगर मैं इस चुनाव में रेस में नहीं रहता, मैं चुनाव जीत के स्थिति में नहीं रहता तो मेरे पीछे इतने लोग नहीं लगे होते। आज मेरे पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं, मेरे नाम का उम्मीदवार भी खोजा जा रहा है। तो इस तरह के हराने का प्रयास बहुत लोग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं इस बार चुनाव में, मेरे आत्मविश्वास कह रहा है कि इस चुनाव को हम जीत रहे हैं। इसके लिए लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि जो लोग चुनाव जीत के रेस में नहीं आएंगे उन्हें लोग हराने का प्रयास नहीं करेंगे। तो मुझे हराने के लिए बड़े बड़े लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं जीत की स्थिति में आ गया हूँ और मैं इस चुनाव को बहुत मेहनत के दम पे, अपना मेहनत जो मेरा विगत 2.5 साल 2 साल का है, जब मैं क्षेत्र में घूमता हूँ तो उस मेहनत का फल मुझे मिलता है। मैं किसी के दरवाजे पे जाता हूँ तो लोग कहते हैं हमारे यहाँ काहे आगे वोट मांगने, हमारा वोट तो आपको रजिस्ट्री है किया हुआ है। उस दिन जब आप काम करवाए थे तो उसी दिन आपको मैंने वोट दे दिया था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस चुनाव को जीत रहा हूँ। और मेरे इस अभियान से मैं बहुत बड़े पॉलिटिकल घराने का नहीं हूँ, मैं बहुत बड़े रईसजादे का घराने का भी नहीं हूँ। मैं एक सामान्य वर्ग का सामान्य लड़का हूँ और जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं वो पूरी तरह मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों का कहना है कि लड़का काम किया है और जब बिना कुछ रहते हुए इतना काम किया है तो जीत के जाएगा तो बहुत काम करेगा। इसके लिए लोगों का आशीर्वाद है। मैं अपने जीत के लेकर पूर्णतः आश्वस्त हूँ और 22 अक्टूबर को फिर मैं आपके साथ रहूँगा अपने जीत की खुशी के साथ। जी, थैंक यू। सर, ये जो केबी स्टूडियो की हमारी पहल है, जिनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर रोशन सर, जिसके इस योगदान से आज हमारी खास मुलाकात और बातचीत हुई, तो इसमें मैं चाहती हूँ आप कुछ चंद शब्द रखें। डॉक्टर रोशन कुमार को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की, जिससे कि ग्रामीण परिवेश के युवा भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, अपने विचारों को लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो एक मशहूर चिकित्सक होते हुए भी समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इनके लिए युवा उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप अभी देख रहे थे युवा प्रत्याशी जिला परिषद के अमन पराशर जी, जिनका कई सारे सपने हैं जो कि समाज को लेकर, उनका कहना है कि मैं जीतूं या ना जीतूं लेकिन फिर भी समाज का हेल्प हमेशा करता रहूँगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा अपने पद पे पदस्थापित हो और समाज की सेवा करें। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। आगे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं मोनिका, केबी टीवी के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
आज हम आए हुए हैं समस्तीपुर के डुमरिया चौक पे क्षेत्र संख्या 40 में और चुनावी का माहौल चल रहा है, तो हम चलते हैं और यहाँ की जनता से पूछते हैं कि इस बार वो जिला परिषद पद के लिए किनको चुन रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी आए, चाहे वो अमन जी हों या जितने भी क्षेत्र में हैं जिला परिषद क्षेत्र में, वो आके इस चीज़ को ध्यान में रखे। जैसे बगल में मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार कभी हुआ ही नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवेश, जो धार्मिक स्थान है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये काम करना है कि जो अच्छे कर्तव्यनिष्ठ, समयनिष्ठ व्यक्ति होंगे उनका हम स्वागत करेंगे। क्या हो, सरपंच हो, जो भी हो, क्या कहें। अभी सरकार चाहा है विकास का नदी बहावे, यहाँ कचरा का नदी बह रहा है, इससे विशेष नहीं कर सकते। नहीं हुआ तो हम लोग जो है सो यही चाहते हैं, जो बदलाव जो है सो हम लोग युवा हैं, युवा को जो है सो पसंद कर रहे हैं। तो अच्छा जी, क्या नाम है, किस युवा का पसंद करना चाहते हैं? हम लोग का पहला पसंद अमन परासर है जी। काफ़ी बिलीव है, विश्वास है, जो साथ में पढ़ा लिखा है, साथ में जो है सो जो होगा फंड, जो जिला परिषद का फंड आएगा वो काम करेगा। इस बार चुनाव जो चल रहा है जिला परिषद का, तो इस पद पे आप किनको देखना चाहते हैं इस बार? ये तो गोपनीय बात है। गोपनीय बात है, फिर भी आप क्या क्या विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र में? विकास जो कमी है विकास में वो होना चाहते हैं। ये तो नहीं पता है, जब आएगा तभी न पता चलेगा। जी, अभी तक कोई जिला परिषद उम्मीदवार नहीं आया? नहीं। आप इस क्षेत्र से क्या क्या विकास चाहते हैं? इस क्षेत्र से जो विकास करेगा वही बढ़िया काम करेगा, वो जीतेगा। अगर इतना ही पूछते हैं कि किनको देखना चाहते हैं, तो अमन परासर उपयुक्त कैंडिडेट है, युवा है, लगनशील है, आगे बहुत सारी उम्मीदें हैं इससे, और तो अमन परासर को देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अमन कुमार नए आदमी हैं जी। और बहुत सारे लोग हैं बहुत बूढ़ा हो गए हैं जी। अब बूढ़ा आदमी काम बहुत कम करता है जी। इसलिए हम चाहते हैं कि नए नए आदमी को जो है मौका दिया जाए। अब बूढ़ा आदमी तो रिटायर हो जाता है, दांत उंत टूट जाता है, चल फिर नहीं सकता है, तो इसलिए बूढ़ा आदमी को मौका नहीं मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात। बस तो नवयुवक में बिल्कुल यही है। हाँ, नया आदमी में जो है सो अमन कुमार जो है यंग है और बहुत घूमते टहलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए इनको मौका देना चाहिए। अच्छा, आपको इतना विश्वास और भरोसा कैसे है कि ये हमारी मदद करेंगे? विश्वास भरोसा है, ये जो है ना जो इनका कार्यक्रम है, अभी जो क्रियाकलाप है, इससे हम समझते हैं कि जरूर ही खड़ा उतरेंगे। हम लोगों के विश्वास को जो है सो एकदम ही रखेंगे। जी, आप क्या क्या विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र में? विकास तो बहुत सारा है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो है ना सो जल जमाव का है जी, जिसमें ये जो है सो काम कर रहे हैं। हमको बुझा रहा है कि सफलता मिलेगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। बताएं कि इस बार चुनावी दौड़ में जो जिला परिषद का वो चल रहा है चुनाव, तो इसमें आप किनको देखना चाहते हैं? इसी का अमन जी को। जी जी। आपका नाम? हरे कृष्ण महतो। इस बार चुनाव का जो माहौल चल रहा है बहुत ही गर्म माहौल है, तो इस बार आप जिला परिषद पद पे किनको देखना चाहते हैं? मैं जिला परिषद के लिए अमन कुमार को जी तहे दिल से चुन रहा हूं, और जितना संभव होगा इनको वोट देकर, दिलवाकर और जिला परिषद के पद पर भेजना चाहूँगा। Is what you want is